my YouTube channel. Let us start a new topic, relation and function. Now this is the main topic related to your grade 11th as well as grade 12th. In grade 11th we will study only the basic things, what is relation, what is function, and the use of this chapter is basically in grade 12, chapter number 1. Again you will study the same chapter, relation and function, right? So here we are to study first of all what is relation, and then you will learn about what is function. Okay, so students, what do you mean by the relation? First of all, it is a very common word that is used in a day-to-day life, like relation of brother and sister, relation of cousins, relation of husband wife, father daughter, father son, mother son, and so many relations we have, right? तो अब देखो इसको मैथमेटिकली हम रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि नंबर्स का आपस में रिलेशन है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा. बिकॉज इन मैथमेटिक्स वी आर ऑलवेज प्ले विद द नंबर्स, वी ऑलवेज प्ले विद द फंक्शंस. आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर पढ़ा था, साइन कॉस थीटा, दीज आर द एक्चुअली फंक्शंस, राइट. अब हम ये +1 में दोबारा से फिर स्टडी करेंगे अबाउट द फंक्शंस, तब आपको एक्चुअली मीनिंग समझ आएगा फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज नॉट ए शादी का फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, नो. मैथमेटिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो ये एक तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है, सेकेंड हमने डिस्कस करना है रिलेशन. ठीक है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पर मेन आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या है. ठीक है, लेकिन फंक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है. फंक्शन तभी होगा जब रिलेशन होगा. जैसे देखो सपोज शादी का फंक्शन है किसी की, ठीक है, वो आपको तभी बुलाएंगे शादी में जब आपका उनके साथ कोई रिलेशन है, या आप कोई फैमिली फ्रेंड हो, या फिर आप कोई रिलेटिव हो. समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है, अब रिलेशन से पहले हमें क्या चाहिए? अगर रिलेशन मान लो बन गया, लेकिन रिलेशन किसका बना है रिलेशन, लाइक एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 किड्स हैं, उनका आपस में रिलेशन है ना. तो मीन्स उस रिलेशन को बनाने के लिए हमें कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. आई कैन से कोई ना कोई मुझे नंबर चाहिए, आई कैन से मुझे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट चाहिए, और आई कैन से मुझे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज दैट विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशन. ठीक है, अब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बात कर रहे हो, या चलो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने मोहल्ले में अगर रिलेशन डिफाइन करूँ सिबलिंग्स का, तो मैं अपने मोहल्ले में से कौन से घर उठाऊंगी रिलेशन बनाने के लिए? जो मेरे फादर के ब्रदर्स हैं, या फिर मेरी मदर की ब्रदर सिस्टर हैं, मतलब जिनका हमारे साथ ब्लड रिलेशन है. समझ गए ना? अब फिर रिलेशन वर्ड आ गया. इट मीन्स रिलेशन से पहले हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होती है कि हम किस तरह से रिलेशन को बनाएंगे, हमने कौन कौन से रिश्ते उठाने हैं वहाँ से. ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? वही, हमें 2 नंबर चाहिए, हमें 2-3 लोग चाहिए, हमें 2 अल्फ़ाबेट्स चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए, जिसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट. तो यहाँ पर ये मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, राइट. ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम जाएंगे व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन व्हाट इज रिलेशन. आफ्टर दैट ये सारा कुछ करने के बाद, सारे रिश्ते नाते बनाने के बाद हम करेंगे एक फंक्शन. ठीक है, फंक्शन तभी होगा ना जब रिलेशंस होंगे, रिलेशन तभी होगा जब आपके पास लोग होंगे, लोग तभी होंगे जब होंगे, मतलब कि आपको कोई ना कोई 2 फिक्स पोजीशंस देनी पड़ेंगी कि उनका आपस में एक रिलेशन तय करना पड़ेगा, राइट. तो अब जैसे देखो ना, एक बॉय गर्ल उठा लो, अब रिलेशन तभी बनेगा लाइक वो ब्रदर सिस्टर हैं, या वॉट एवर. आप बच्चे हो, आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा. ठीक है, तो
मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। सबसे पहले ऑर्डर पेयर करेंगे, उसके बाद कार्टीजियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन। बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन आपने करनी है। सारी ज़िंदगी मैं बोल रही हूँ, ये क्लियर नहीं होता फंक्शन क्या है, ठीक है। जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहते हो तो ये इसमें डाउट्स रह जाते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन। और हम पढ़ते सब कुछ फंक्शंस के बारे में ही हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में सब जगह आपको फंक्शंस ही मिलने हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? सो बेटा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। पेयर का मतलब दो एलिमेंट उठाने हैं आपने, ठीक है। पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, हमने तो सिर्फ सारी गेम नंबर थ्योरी की है। या फिर हम क्या उठाएंगे, एलिमेंट्स, वेरिएबल्स लेंगे। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। अब देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपने डिस्कशन की सेट्स के बारे में, राइट। सेट ए, सेट बी, सेट सी। यहाँ पर आप दो सेट लोगे, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी आर टू, कौन से सेट लेने हैं, नॉन एम्प्टी। हम बार बार नहीं लिखते नॉन एम्प्टी, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। देन अब देखो मैं क्या करने लगी हूँ। इस ए सेट में कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे, इस बी सेट में भी कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे, एग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए। मैंने ए सेट में से ए एलिमेंट्स उठाया, मीन स्मॉल ए एलिमेंट्स उठाया सेट ए में से। एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मीन्स की कैपिटल बी का जो सेट था, जो सेट है जिसका नाम कैपिटल बी है, उसमें से बी एलिमेंट उठाया। तो अब इसको मैं ऑर्डर पेयर में कैसे लिख रही हूँ, देन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर वी मीन ए बी। इसको बेटा ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर दो सेट लिए, ए एंड बी। ए सेट का कुछ एलिमेंट उठाए, बी सेट के कुछ एलिमेंट्स उठाए, और इन दोनों एलिमेंट्स को उठाकर हमने एक ऑर्डर में रख दिया। ऑर्डर हमने कैसे फिक्स किया कि हमने जो ए को था, ए को हमने लिखा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पोजीशन हमने दी है। एंड बी को हमने कौन सी पोजीशन दी है, राइट पोजीशन, ठीक है। क्लियर है। जैसे फैमिली में से दो बच्चे ले लो, छोटे वाले को लेफ्ट पोजीशन दे दो, बड़े वाले को राइट पोजीशन दे दो, जो एल्डर है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये पोजीशन, ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो ये पोजीशन चेंज कर दे। नो वन कैन चेंज दिस पोजीशन अंटिल इट इज़ नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट, राइट। कभी भी नहीं करनी, ये फिक्स्ड पोजीशन है। यहाँ पर ये फिक्स्ड वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ए और बी के सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठाकर मैंने उनको एक फिक्स्ड पोजीशन दे दी कि ए को मैंने रखा है लेफ्ट साइड में, बी को मैंने रखा है राइट साइड में, और बीच में कॉमा डालना है और इसको रखना है राउंड ब्रैकेट में। अब आप थोड़ा थोड़ा समझो कि ब्रैकेट्स भी आपकी फिक्स्ड की हुई हैं, है ना। सेट को आप लिखते थे करली ब्रैकेट में, अब हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, राइट। तो ए और बी को फिक्स पोजीशन, जैसे देखो ना 0 1। अब एक तरह से ये इंटरवल भी है, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से 0 और 1 की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये गलत हो गया 1 0, राइट। तो हमेशा जब तक कहा ना जाए तब तक पोजीशन चेंज नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि ए के एलिमेंट को लेफ्ट में ही लिखना है और बी के एलिमेंट को राइट में ही लिखना है, नो, नॉट नेसेसरली ट्रू। आपको कैसे भी फॉर्म में ये ऑर्डर्ड पेयर दिया जा सकता है, लेकिन आप स्टेटमेंट को, आप पोजीशन को चेंज नहीं करोगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, व्हेन द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। So write down equal ordered pair, two ordered pair A1 B1
it is a1 b1 means two elements those have been taken from set A and set B. Two ordered pair a1 b1 and a2 b2 are equal if and only if या इसका मतलब लिख लो if and only if का मतलब if and only if a1 इक्वल्स टू a2 एंड b1 इक्वल्स टू b2. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि स्टेटमेंट दोनों तरफ से जा रही है. अगर आपको a1 a2 b1 b2 इक्वल दिया हुआ है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे. अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो ये एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट. तो अगर हम इसको 10th क्लास की कोई स्टेटमेंट से रिलेट करें तो जैसे कि इन ग्रेड 10th यू हैव वन थ्योरम, वेरी कॉमन थ्योरम. इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल टेंजेंट्स आर इक्वल. ठीक है, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो टेंजेंट्स इक्वल हैं. अगर टेंजेंट्स इक्वल है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट तो वो पॉइंट क्या होगा, बाहर होगा. इफ एंड ओनली इफ वाले केसेस हो गए. मतलब फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट. मीन्स अगर पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट्स इक्वल होंगी. अगर टेंजेंट्स इक्वल है तो पॉइंट बाहर होगा. ठीक है ना. तो इन रिजल्ट्स को हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, कि दोनों साइड ये चलते हैं, राइट. तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे जब a1 और a2 आपस में इक्वल होगा, b1 एंड b2 आर इक्वल. अब जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले ली 1 2 3 4, क्या ये इक्वल है, आर दे इक्वल? टेल मी. नो, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 4. तो ये तो इक्वल किसी भी हालात में नहीं है. बट हाँ, अगर मैं इसकी जगह वेरिएबल दे दूँ कि लाइक इस तरह से, यस, नाउ दे कैन बी इक्वल. कैसे इक्वल होंगे, x 1 होगा और y क्या होगा 2. मीन्स कभी भी नंबर इक्वल तभी होंगे जब 1 2 किसके इक्वल होगा, 1 2 के. अगर आपको वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है तो आप इनको इक्वल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कंडीशन इज दिया होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ लेके नहीं चलना, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, राइट. तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. So we have question, find a and b if 3a minus 2 comma b plus 3 equals to 2a minus 1 comma 3. It means ordered pairs are equal. Here you can say that ordered pairs are equal. No need to write this, only you are to understand this concept. Otherwise you can do this question directly. It's a very easy question. तो अगर इक्वालिटी का साइन दे दिया तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, लेफ्ट साइड के, और राइट साइड किसके इक्वल होगी, राइट साइड के. अपनी मर्जी से पोजीशन चेंज नहीं करनी, फिक्स्ड ऑर्डर है. ठीक है. और बेटा ऑर्डर्ड पेयर कभी सेट नहीं होता, राउंड ब्रैकेट होगी हमेशा. जैसे देखो बेटा 10th में आपने किया ना 2 3 का मतलब क्या था, x is 2 एंड द y is 3. तो आप पॉइंट को प्लॉट कर देते थे, वो ऑर्डर्ड पेयर था. ठीक है. x इज द एब्सिसा एंड y इज द ऑर्डिनेट. ठीक है, वही चीज़ है ये. उसको अब हम नेम दे रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर फिक्स पोजीशन दे रहा है, लेफ्ट की एक अलग पोजीशन है, राइट की एक अलग पोजीशन है. मैथमेटिकली जैसे आपको 2 1 दिया है, 2 हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस, और 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को, राइट. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. तो जो जो मुझे याद आता है मुझे लगता है कि बता देना चाहिए. ऑर्डर्ड पेयर कभी सेट नहीं होता. ऑर्डर्ड पेयर किससे बनते हैं, सेट से बनते हैं. जैसे देखो ए मैंने ले लिया 1 2 3, बी मैंने ले लिया 2 3 4. अब देखो ऑर्डर्ड पेयर बनानी है, अपनी मर्जी से मैं ए बी एलिमेंट लेना है. ए एलिमेंट मैंने ए सेट में से लेना है, बी एलिमेंट मैंने बी सेट से लेना है. अपनी मर्जी से मैं बना रही हूँ, आपको दिया होगा बुक में. ठीक है. जैसे मैं कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर बना सकती हूँ, बोलो. 1 2 बना सकती हूँ, 1 3 भी बना सकती हूँ, 1 4 भी बना सकती हूँ. उसी तरह 2 2 2 3 2 4, जितने मर्जी ऑर्डर पेयर बनाते जाओ वो भी हम बनाएंगे. ठीक है. तो अब पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. 3a minus 2 इज इक्वल टू 2a minus 1 सॉरी b plus 3 इक्वल्स टू 3. दिस इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0. एंड गेट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस साइड. 3a minus 2a equals to minus 1 plus 2, a equals to 1. So you have two values, a is 1, b is 2. This is your answer. Very simple. 1 मार्क्स में आ सकता है, MCQ बहुत ईजी है. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट. राइट डाउन कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब देखो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. अगर आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स,
नॉन एम्प्टी सेट्स। तो आप ए और बी सेट के एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। समझ गए? अभी मैंने रिसेंटली आपको कराया ना कि आप बना सकते हो ऑर्डर्ड पेयर। जितने ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओगे वो किसके अंडर आएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। मीन्स आप ए और बी में कुछ एक रिलेशन बना रहे हो, ए और बी के एलिमेंट्स को फिक्स पोजीशन दे रहे हो। समझ गए? ए और बी के एलिमेंट्स को फिक्स पोजीशन देने के बाद आप उसको लिख रहे हो कि हम कितने बना सकते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को उठाकर हम कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। सो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Let A and B are the two non-empty sets, the set of all ordered pairs. इसको मैंने bold letters में इसीलिए लिखा है, this is the main point, this is the key point. Set of all ordered pairs A, B, where A belongs to A, जो A एलिमेंट है, जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है कहाँ से आएगा? A सेट में से। राइट साइड का एलिमेंट कहाँ से आएगा? B सेट में से। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट दिस? हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, राइट? अब इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना, ठीक है? वो छोटे बच्चे बोलते हैं, अब आप बड़े हो गए हो। दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी हमें एक सेट देगा। समझ गए? ए क्रॉस बी हमें एक सेट देगा। अभी हम बनाते हैं सेट। और वो सेट कैसा होगा? उसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सेट ऑफ, तभी यहाँ पे सेट लिखा है, समझो इस चीज़ को। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसको एक सेट में रख देते हैं। सेट क्या है? क्या है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही तो मिलेंगे। ए बी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही तो होंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे ए बी, ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to capital B. So this is the what it called set builder form. इसको हमने set builder form में लिख दिया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने डिनोट कैसे करना है? A क्रॉस B के साथ, ठीक है? तो A क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, राइट? अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी, बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने दो सेट ले लिए, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है? सेट ए में मैंने 2 एलिमेंट्स रखे हैं, सेट ए बी में मैंने 3 एलिमेंट्स रखे हैं। एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने लगी हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट, पहले चलो ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर्स आर, कौन कौन से होंगे? देखो, इसका एक एलिमेंट उठा लो, ए सेट में से एक एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लिया। अब एक एलिमेंट बी सेट में से उठा लो, 1 उठा लो, ठीक है? फिर और क्या बना सकते हो? 1 2 1 3, और अब 2 उठा लो। देखो ए को हमेशा लेफ्ट में रखना है, ठीक है? 2 उठाओ, 2 1 2 2 एंड 2 3, राइट? तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। तो अब इन ऑर्डर्ड पेयर को मैं सेट में लिखने लगी हूँ। कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, सेट में लिख रही हूँ मैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट? तो ये जो लिखी है हमने क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। 1 1 1 2 1 3 सारी लिख दी है मैंने, ठीक है? तो ये किसकी एग्जाम्पल थी? ऑर्डर्ड पेयर की। और किसकी थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए डिफरेंट एलिमेंट्स उठा के। लेफ्ट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को। राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी को। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड हमेशा ही ए को करेगी, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। लेकिन जो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसको हम चेंज करेंगे। तो ये देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा देखो, बी क्रॉस ए चेंज कर दिया। जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी को। राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को, ठीक है? तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप चेंज कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी बी क्रॉस ए, ठीक है? तो B बिलोंग्स टू B, लेफ्ट साइड B बिलोंग्स टू B, राइट साइड इज A बिलोंग्स टू A। तो अब इसी एग्जाम्पल को करते हैं। तो जब B क्रॉस A के एलिमेंट्स आप लिखोगे तो देखो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। अब B को पहले लिखना आपने, एलिमेंट्स चेंज कर दो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एलिमेंट्स इसको ले लो 4 5, ठीक है?
तो अब देखो इसका बी का एलिमेंट पहले रखना आपने, 1 4 2 4 3 4, ये सबके बीच में कॉमास आते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं कॉमास डालते हो ना। नेक्स्ट इज 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 एंड 3 5। इसके अलावा बनेगा कुछ और? नो। तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो सेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी भी डिस्कस कर दिया, बी क्रॉस ए भी डिस्कस कर दिया। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई हैव गिवन यू असाइनमेंट ऑलरेडी ऑफ चैप्टर 1. You have 2 or 3 days to complete your assignment. Send your doubts through WhatsApp. So thank you, so that I can make a separate video of your doubts. Your doubts will be cleared on coming Saturday or Sunday maybe. Okay, thank you students.